ये लास्ट क्लास में करा था कि फॉर द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ये लास्ट लेक्चर से ले रही हूँ मैं। फॉर द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एक जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन थी वो क्या थी? इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फ्रॉम द जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या था? x इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी, अगर आपको याद हो। x का मतलब क्या था? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो गया या रिएक्टेंट कितना डिकम्पोज हो गया। दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। या कितना हो गया ये? अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट डिकम्पोज, अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट डिकम्पोज्ड। के नॉट रेट कांस्टेंट है, आपको पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। दिस इज अ रेट कांस्टेंट फॉर द zero order reaction, and t is equal to time. Next is, इसके लिए आज हमें डिराइव करना है हाफ लाइफ एक्सप्रेशन, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? ये ऐसा टाइम होता है, देखो कभी भी ऐसे नहीं बोलना कि किसी रिएक्शन का जितना टाइम लगता है उसका हाफ कर दो तो हाफ लाइफ पीरियड होता है। तो फिर ये क्वेश्चन को 12th में थोड़ा डालता, फिर तो ये क्वेश्चन 4th 5th क्लास में आना चाहिए। अब आप देखो ना, अगर कोई ह्यूमन बीइंग 70 ईयर्स उसका लाइफ स्पैन होता है ना, दो पर्सन है, एक ए और एक बी, एक का दोनों का 70 ईयर लाइफ स्पैन है। जो ए था ना वो बड़ा हेल्थ कॉन्शियस था, उसने अपने आप को बहुत पूरी लाइफ फिट रखा, ठीक है। तो जब वो 30, आप बोलते हो ना कि 35 40 50 का भी हो गया बट ही और शी स्टिल लुक्स एनर्जेटिक, है ना। तो इसका मतलब है उसकी स्ट्रेंथ हाफ जब होती है बॉडी से, उसमें 35 साल 40 साल, उधर के 50 साल भी लगते हैं। और एक इंसान ऐसा होता है जिसने बिल्कुल केयर नहीं किया भाई, बड़ा जंक फूड खाता रहा, सब कुछ करता रहा अपनी बॉडी के साथ, इट इज नॉट, उसने केयर ही नहीं किया, बीमार रहा, सब कुछ रहा। वो हो सकता है कि 30 साल की उम्र से पहले ही उसका बुरा हाल हो जाए। तो ये जरूरी नहीं होता कि किसी रिएक्शन का जितना लाइफ स्पैन है उसका हाफ कर दो तो उसमें उसका हाफ हो जाएगा रिएक्शन का। हाफ लाइफ पीरियड की सिर्फ इतनी डेफिनेशन है केमिस्ट्री में, मेरे को मेरा कोई स्टूडेंट ये नहीं बोलेगा कि मैडम अगर रिएक्शन 15 सेकेंड हुआ तो 7.5 उसका हाफ लाइफ पीरियड है। तो आप सोचो ना, अगर 7.5 उसका हाफ लाइफ पीरियड हुआ फिर तो काइनेटिक्स का मीनिंग ही नहीं हुआ कुछ। स्पीड से चलता है स्लो चलता है फिर तो उसका मीनिंग ही नहीं हुआ, फिर तो आपने सिंपल ही हाफ कर दिया। तो हाफ लाइफ पीरियड का सिंपल सिंपल एक मतलब क्या है, जितने से हम स्टार्ट हुए थे, जितनी हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन थी, कितने टाइम पे हम उस इनिशियल कंसंट्रेशन से हाफ कंसंट्रेशन पे रह गए, जितनी हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ थी, किससे हम उसमें से कब हाफ पे आ जाएंगे, वो उसका हाफ लाइफ पीरियड है। वो टोटल टाइम का हाफ भी हो सकता है, वो टोटल टाइम के हाफ से ज्यादा भी हो सकता है, हाफ से पहले भी हो सकता है। तो हाफ लाइफ पीरियड की क्या डेफिनेशन हो गई? इट इज द टाइम during which concentration of the reactants approaches to one half of its initial concentration। अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन से जब वो वन हाफ रह जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं कि दिस इज कॉल्ड एज अ हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है। अब देखो, इसका मैं फॉर्मेट बना देती हूँ कि जैसे ए था प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। आप कैसे लिखते थे कि मान लो स्टार्टिंग में ए है और ये जीरो है, जब टाइम टी हो गया तो इसमें से ये ए माइनस एक्स रह गया और ये एक्स बन गया। तो इसको हम ऐसे चेंज कर देंगे कि टाइम टी जीरो था, ये ए था, ये जीरो था, टाइम टी इज इक्वल टू टी हाफ हो गया जब,
तो ये a/2 रह गया, मतलब हाफ रह जाएगा, तो यहाँ भी तो a-a/2, फिर हाफ ही तो बचेगा। ठीक है, तो अप्लाइंग दिस इन द इंटीग्रेटेड लॉ। तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू k0 × t। अब x की जगह पे तुम क्या लिख रहे हो, x की जगह पे a/2 लिख रहे हो, k0 और t की जगह पे क्या हो जाएगा तब, t½ तो t½ की वैल्यू हो गई a/2 k0। इस तरीके से आप इस इक्वेशन का यूज करोगे कि हाफ लाइफ पीरियड होता है इनिशियल कंसंट्रेशन A डिवाइडेड बाय 2 × k0। k0 हो गया इसमें रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपके पास हाफ लाइफ पीरियड का एक्सप्रेशन है। अब ऐसे ही जैसे हमने हाफ लाइफ पीरियड पढ़ी है ना, वैसे ही आपके पास है क्वार्टर लाइफ पीरियड। क्वार्टर क्या होता है, व्हाट इज क्वार्टर? अरे स्कूल में क्वार्टर की फीस नहीं देते हैं। 1/4 किसको बोलते हैं, 1/4 को बोलते हैं। क्या हो गया, तो क्वार्टर लाइफ पीरियड क्या हो गया, इट इज अ टाइम। डरते क्यों, बोलते क्यों नहीं? आज शुभम नहीं आया, नो मैम। आज बहुत कम बच्चे आए हैं ना। यस मैम मैम। उसको शायद पता नहीं है कि आज आपकी क्लास है। क्यों, मेरी तो हर शनि सैटरडे होती है, शनिवार को। आपकी तो इस दिन डेली होती है अरे किस दिन के लिए होती है? मैम, इस दिन डेली होती है मैम, हाँ सैटरडे को। सैटरडे को तो मेरी होती है, तो ये तो वाली कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। और कई बच्चे मैंने सुना है वो ऐसे बोलते हैं मैम लिंक नहीं आ रहे। अरे लिंक को क्या करना है, मुझे कोई लिंक भेजता है? मुझे पता है इन बच्चों की मेरे साथ क्लास है, ये टाइम पे क्लास है, हमारे पास लिंक सेव है, हम लॉग इन कर लेते हैं। तो डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर वेटिंग फॉर द मैसेज एंड एवरीथिंग, बिकॉज यू नो द स्केड्यूल ना। स्केड्यूल का मीनिंग ही क्या होता है? अब मैं रोज थोड़ा तुम मुझे बताओगे मैं डिम्पल हूँ, डिम्पल हूँ, डिम्पल हूँ, मुझे एक बार बता दिया, मुझे पता लग गया, दैट्स इट। रोज थोड़ा मुझे बताओगे हम जेई न्यू है, हम जेई वाला बैच है, जेई वाला बैच, पता लग गया। स्केड्यूल का मतलब होता है भाई। मैम कितने लेक्चर का बचा है अविनाश? अविनाश मुझे नहीं पता, जितने में मेरे बच्चे समझेंगे मैं उतने तक पढ़ाऊंगी। ठीक है, तेरे को कोई चैप्टर पसंद भी आता है अविनाश? हर चैप्टर में तो इतनी जल्दी बोर हो जाता है, जैसे पिक्चर देखते हैं ना, ये पिक्चर नहीं अच्छी लगी दूसरी लगा लो, दूसरी नहीं अच्छी लगी तीसरी लगा लो। अरे पिक्चर तो छोड़ सकते हैं, केमिस्ट्री के चैप्टर पिक्चर नहीं है। नहीं मैम, यही है मैम बोरिंग चैप्टर। तुम्हें कुछ भी नहीं अच्छा लगा, मैंने देखा है। जब मैं हेलो एल्केन करा रही थी तो कह रहा था कब खत्म होगा मैम। नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कराने लगी तूने मुझे स्टार्टिंग वो में, तो ठीक है मैम, कुछ समझ नहीं आ रहा। काइनेटिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ये चैप्टर मैम। क्या कह रहे हैं? मैम एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एक ये वाला चैप्टर। तो फिर और किया ही क्या है, हेलो एल्केन में तुम वैसे परेशान थे। नहीं वो ठीक है मैम, हेलो एल्केन और हेलो वो सही है मैम। अरे जब मैंने चैप्टर कराया था तो सबसे ज्यादा तो तुम ही बोल रहे थे। नहीं मैंने कहा बोला मैम। तुम ना वैसे हीरो हो, मैं तेरे को बता रही हूँ, तुम महान हस्ती हो, साक्षात प्रणाम तुम्हें। हाँ, हर चैप्टर में इसको तकलीफ हो जाती है, सभी चैप्टर ऐसे ही है, कोई भी नहीं है बोरिंग। हाँ देखो कितनी अच्छी है सिमरन, कह रही सब बढ़िया है। तो फिर अविनाश जी डोंट कंसिडर इट अ मैम पिक्चर। मक्खन लगा रही है आपको मैम। हाँ मैम मक्खन लगा रही है आपको। चल लगाई जाए बेटे, मेरे से। मैम मैं नहीं लगा रही हूँ मक्खन। अरे तुम ये सोचो ना, नंबर तो मैंने नहीं देने। अगर अपने मन को ये बोली जाओगे, अगर ऐसे लग रहा है, वो 2 मिनट ले रहे हो तुम मेरे, जल्दी जल्दी सुनो। अगर तुम्हें ऐसे लग रहा है अविनाश ये बोल के कि मेरे को तो ये चैप्टर पसंद नहीं है, तो मेरे को तो ना मक्खन लगेगा ना मेरे से मक्खन जाएगा। फर्क पता क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो तुम्हारा माइंड और तुम्हारा दिल दिमाग इस तरीके से आ जाएगा मुझे ये पसंद नहीं है।
अब कम से कम सिमरन अपने आप को तो पॉजिटिव कर रही है ना कि अच्छे हैं, इससे मुझे कुछ मिले ना मिले उसके माइंड को तो सिग्नल जा रहा है ना। देखो वॉट एवर यू स्पीक ना फर्स्ट दैट अफेक्ट यू, मेरे को तो बाद में करेगा। यस मैम। किस दिन तुम्हें वाइब्रेशन की ना थ्योरी समझाऊंगी, आज टाइम नहीं है। यस मैम। अपने आप को, अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो सारा दिन मैं अपने आप को ये बोलती रहूंगी मैं तो कभी इंजीनियर बन नहीं सकती, मैं तो कभी इंजीनियर बन नहीं सकती। मैम अविनाश बोल सकते हैं। हाँ देखो, अब सिमरन इसको फिर मक्खन लगाना थोड़ा बोलेंगे, इसको बोलेंगे दैट मैम इज, ये तो हमारा ड्रीम होगा ना फिर। हाँ मतलब वही बोलना है, वही करना है, वही सोचना है। अब तुम मैम ये लाइफ में ये नहीं तो होनी बहुत चाहिए गंदा लाइफ चैप्टर है, में। बहुत गंदा चैप्टर है, तो तुम्हारे लिए मैम गंदा बन जाएगा। बोल लाइफ बोल। में dream होनी चाहिए, लाइफ में एम होना चाहिए, सपने नहीं देखने चाहिए हमको। अच्छा ये कौन बोल रहा है, अविनाश बोल रहा है? मैम नीरज। नीरज तो सही बोल रहा है, पर अविनाश से मुझे ना बड़ी टेंशन हो जाती है इसकी। तेरे को तो बेटा 1-to-1 लेना पड़ेगा, तेरे को इतनी नहीं। टेंशन है ना हर चीज की, तो हर चीज में कह देता मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है। मुश्किल कब तक मुश्किल है? वो छोटे बच्चे को बोलते हैं ना उस कमरे में मत जा भूत आ जाएगा। अब उसका भूत पता कब निकलता है छोटे बच्चे का? जब वो उस कमरे में जाता है। अब तुम्हारे लिए जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भूत है या केमिकल काइनेटिक्स का ये जो गोस्ट है तुम्हारे दिमाग में बैठा, ये तब जाएगा जब तू इस चैप्टर के अंदर घुसेगा बेटे। और ऐसे थोड़ा घुसेगा ये कह के कि पसंद नहीं है, सिमरन की तरह बन। बहुत अच्छे चैप्टर है, दैट्स इट। पहले अपने आप को तो पॉजिटिव रखो। चलो अब टाइम नहीं है, जल्दी करो ना, ये रो देगा कल क्वार्टर लाइफ टाइम, कह रहा हमें बीच में लटका दिया। टाइम ड्यूरिंग विच, बाकी ज्ञान रिकॉर्डिंग से सुन के ले लेना। इनिशियल कंसंट्रेशन, लव केमिस्ट्री तब आएगी, reduces to 1/4 of its initial value, है ना? हाफ रह गई तो हाफ लाइफ पीरियड। अदरवाइज बोलो जी सोनिया जी क्या कहना चाह रही हो? 1/4 रह जाए तो उसे बोलते हैं क्वार्टर लाइफ पे। हाँ जी सोनिया बोलो, पूछो। ए गिव्स अ प्रोडक्ट, सोनिया बोलो। अरे टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे ये ए था, ये 0 था। एक्सक्यूज मी। जब टाइम इज इक्वल टू क्वार्टर लाइफ टाइम हो गया तो ये 1/4 रह गया। अगर ये 1/4 रह गया तो a माइनस a/4 कितना आ जाएगा? ba/4 आ जाएगा, है ना? तो ये कहानी है बस, बाकी तो तुम सेट कर ही सकते हो। x इज इक्वल टू k0 इंटू टी था, अब ये a माइनस एक्स होता है, नहीं ये a माइनस एक्स होता है और वो x होता है। पता है ना फॉर्मेट तो आपको। तो x की वैल्यू आ गई 3a/4 इंटू टाइम t हो गया तुम्हारा t क्वार्टर लाइफ टाइम। क्वार्टर लाइफ टाइम की क्या वैल्यू आ गई? 3/4 k0 इंटू ए। आप देखो हाफ लाइफ पीरियड कितना था? a/2 इंटू k0। और मोस्ट ऑफ द पेपर्स में ना इसको पूछता है कि इसका हाफ लाइफ पीरियड से क्या रिलेशन है। ठीक है, ये आ गया। तो ये आ जाएगा 3/2 टाइम्स टी हाफ, दैट इज इक्वल टू टी क्वार्टर लाइफ टाइम। 3/2 टाइम्स टी हाफ इज इक्वल टू द क्वार्टर लाइफ टाइम, मतलब 3/2 गुना टी हाफ के, अगर रिलेशनशिप कैलकुलेट कर। लास्ट है इसमें कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम का मतलब क्या हो गया? पूरा कंप्लीट हो गया। और पूरा कंप्लीट होने से हमारा मतलब है कि इनिशियल कंसंट्रेशन 0 हो गई, हमने सारा कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन से ही उठाना। द टाइम ड्यूरिंग विच initial concentration reduces to 0 is called as completion time of that reaction. जैसे x इज इक्वल टू k0 इंटू टी होता है, तो हमने क्या किया, अगर a प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो ये a था, ये 0 था, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। टाइम t इज इक्वल टू टी कंप्लीट जब हो गया, ये 0 हो गया और ये a हो गया।
ठीक है, तो x ये क्या होता है, ये आपको पता ही लग गया। आप तो a माइनस एक्स होता है और ये x होता है, तो ये a आ गया, k नॉट और t कंप्लीशन। तो t कंप्लीशन हो गया a अपॉन k नॉट। अब इसका हाफ लाइफ से रिलेशनशिप करें तो 2 इंटू ए बाई 2 के नॉट कर दो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ताकि आपको रिलेशनशिप मिल जाए। फिर टी कंप्लीशन भी लिख देते हैं, इसको टी 100% भी लिख देते हैं, उसको टी 50% लिख देते हैं, उसको टी 25% भी लिख देते हैं। तो टी कंप्लीशन हो गया 2 टाइम्स टी हाफ। तो ये हो गए तीनों के रिलेशनशिप। अब है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है इसकी? सबसे पहले तो है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। अगर एक साइड में रेट ऑफ द रिएक्शन लिख लूं और एक साइड में कंसंट्रेशन लिख लूं, तो ये आता है ग्राफ। मतलब कहने का क्या हुआ कि रेट ऑफ द रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता फॉर द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। दिस डजंट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन फॉर द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए ये डिपेंड ही नहीं करता उस पे। ठीक है, तो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे रेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए तो इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। सेकंड है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो रिगार्डिंग द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आप देखो ना कि x इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी होता है। ठीक है, x क्या था आपके पास, प्रोडक्ट था। तो अगर ये क्वेश्चन प्रोडक्ट के लिए आता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम, तो ऐसा आएगा। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट नहीं होता इसलिए जीरो से नहीं जोड़ना। अगर ये आप रिएक्टेंट के लिए बनाओगे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो दीज आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। अब मैं ना यहाँ पे इसके फॉर्मूलाज लिख रही हूँ, इसको सिनॉप्टिक्स नोट्स बोलते हैं, शॉर्ट नोट्स। सिनॉप्टिक नोट्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सिनॉप्टिक नोट्स क्या है? सबसे पहला है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के नॉट, ये हम डिराइव कर चुके हैं। दूसरी है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या कहता है, x इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी, ये भी हम डिराइव कर चुके हैं। सारा ही डिराइव कर चुके हैं, तो सिर्फ नोट्स दे रही हूँ फार्मूले के। हाफ लाइफ पीरियड P half is equal to A upon 2 K naught. Quarter life period तो T क्वार्टर लाइफ टाइम होता है 3/2 टाइम्स द T half। फिफ्थ T completion 2 times the T half। सिक्स्थ यूनिट ऑफ K नॉट, ये बराबर हो जाएंगे यूनिट ऑफ रेट के, बताया था जीरो ऑर्डर के लिए बराबर होते हैं, इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड। सेवंथ जितने भी फोटो केमिकल रिएक्शन होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में होते हैं,
photochemical reactions, all those reactions obey the zero order, obey the zero order kinetics. ठीक है, so this is actually what is going on. क्लियर है? ये फॉर्मूले की लिस्ट भी साथ में ही दे दी है यस मैम। ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। आई होप तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिए होंगे या बाद मैम में। लिख लिया। ठीक है, लिख लिया मैम जी। ठीक है बच्चा। उसके बाद है फर्स्ट, एक अगर न्यूमेरिकल करा दूं इसका। यस मैम। A zero order reaction gets 50% completed in 5 seconds. Find the time ठीक है जी, 2-3 करा देते हैं। A zero order reaction gets 50% completed. Find the time required for 90% completion. ऐसे क्वेश्चन बेटे आए तो पेपर में कैसे करना है? ऐसे सारे क्वेश्चन को यूज करना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन से। मैं पहले इक्वेशन लिख देती हूँ। इक्वेशन लिखने से क्या होता है कि ये एक्सप्रेशन लिखने से होता है कि आइडिया हो जाता है कैसे होना है। ए गिव्स द प्रोडक्ट, अब यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये a था, फिर ये 0 हो गया। अब कोई मुझे बता सकता है कि 90% कंप्लीशन का क्या मतलब होता है? यहाँ पे हम लिखते हैं a माइनस एक्स और यहाँ पे x। 90% कंप्लीशन का मतलब है 90% कंप्लीट हो गया, 10% लेफ्ट, यही मतलब है ना? यस मैम। तो अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करूंगी तो ये a होगा, ये 0 होगा टाइम t पे। जब t 90% हो गया तो यहाँ पे तो लेफ्ट लिखेंगे ना, कितना बचा। यहाँ पे a माइनस एक्स होता है, स्टार्टिंग में कितना था तो कितना बचा। अरे ये लेफ्ट है ना। यस मैम। तो अगर रिएक्शन 90% कंप्लीट हुआ तो 10% लेफ्ट हुआ, तो ये कितना हो जाएगा a माइनस 10a/100, 90a/100। बाकी आपको सारा काम करना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ से। टी हाफ कितना होता है a/2 k0। टी हाफ कितना दिया हुआ था भाई, 5 सेकेंड। तो 5 इज इक्वल टू a/2 k0 है। तो यानी कि हमें इतना समझ में आ गया कि 10 k0 a के बराबर है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब आपके पास करना है हमें t 90% कैलकुलेट। t 90% के लिए भी इक्वेशन तो वही जाएगी a/2 k0। अब 90% के लिए a/2 k0 में से a की वैल्यू कितनी तुमने उसमें से निकाल दी, 10 k0 डिवाइडेड बाय 2 k0। तो कितना टाइम लग जाएगा? पाँच ही आ गया है ना। 50% कंप्लीटेड था 5 सेकेंड में, और 90% कंप्लीशन कब हो जाएगा? 5 सेकेंड ले लिया इसका, 5 × 2 = 10, ए इज इक्वल टू 10 सेकेंड। क्या कुछ छोड़ दिया क्या मैंने? 10 सेकेंड हो गया, 10 k0 2 k0 5 90% completion in 5 seconds. Let me check it by the cross check method. जीरो ऑर्डर के लिए यूनिटरी मेथड भी सही होता है। 50% 5 में 1 5/50 में, इसके लिए सिर्फ ये जीरो ऑर्डर के लिए चल जाता है। 5/50 पूरे 90 आना चाहिए भाई।
ये हमारा 9 आना चाहिए, 5 कैसे आ गया? चलो लेट्स डू इट ऑन द अनदर पेज। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो ए कन्वर्ट हो रहा था प्रोडक्ट में। अच्छा कोई बोला ही नहीं मेरे को, मैंने इक्वेशन ही गलत लिख दी। मैं भी सोचूं क्या हो गया गड़बड़, किसी ने नहीं बताया कि मैडम आपने इक्वेशन हाफ लाइफ की लगा दी है वहां पे। मैं भी सोच ही जाऊं क्या गड़बड़ कर दिया। अरे हाफ लाइफ की इक्वेशन है वो, उसमें तो दोबारा भरेंगे तो वही आ जाएगा। क्या होती है इंटीग्रेटेड रेट लाइक इक्वेशन? एक्स इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी नहीं होती? ये Yes, देखो ma'am. ये लगानी थी ना, मैंने तो फिर हाफ लाइफ ही लगा दिया उस पे। अब बताओ एक्स की वैल्यू कितनी है? ये होता है बेटे ए माइनस एक्स, ये होता है एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी थी? 90 ए बाय 100, और के नॉट हमने कितना निकाल लिया? ए अपॉन 10, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय टी 90%। बाकी तो आप समझदार हो, ए से ए कैंसर, जीरो से जीरो कैंसर, जीरो से जीरो कैंसर, तो टी 90% कितना आ गया? 9। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर के लिए ये चल जाता है, बाकी किसी के लिए नहीं चलता। एक और दो, आइडिया हो जाएगा। Yes, ma'am. चलो ये था टाइम 50% कंप्लीशन होता है 3 मिनट में। 90% कंप्लीशन का टाइम निकल, 90 तो कर लिया ना। 80% कंप्लीशन, 40% कंप्लीशन का टाइम बता। ठीक है, देखे कर पाते नहीं कर पाते। देखो जी कैसे बनाएंगे इक्वेशन। 40% का, हाँ एक बात और, दोनों बातों में डिफरेंट है। वो कहे कि 40% बच गया, ठीक है, वो अलग बात है। 40% कंप्लीट हो गया, वो अलग बात है। याद रखना यहाँ पे बचा हुआ लिखते हैं लेफ्ट, तो ये ए है, ये 0 है। टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे अगर उसने बोला ना कि 40% कंप्लीट हो गया, तो 40% कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे 60% आएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखते हैं? जितना लेफ्ट है। हाँ अगर वो बोल रहे 40% लेफ्ट है, फिर तो यहाँ पे 40 आएगा, 40 ए बाई 100। अब यहाँ पे कितना आ गया? 40 ए बाई 100 आ गया। तो पहले तो हाफ लाइफ पीरियड से ए और के में रिलेशनशिप निकाल लो। ए अपॉन 2 के नॉट, हाफ लाइफ पीरियड कितना आ गया इसका? 3। रिलेशनशिप आ गया ए इज इक्वल टू 6 के नॉट। चलो ये तो कर लिया तुमने। उसके बाद अगर आपको निकालना है टी 40%, उसके लिए कैसे जाना पड़ेगा? x इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी से। टी 40% कंप्लीशन के लिए, 40% कंप्लीशन का मतलब होता है 60% लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट वाला लिखते हैं। 40% कंप्लीशन दिया है ना, 40% कंप्लीशन मतलब 60% लेफ्ट, और जब टाइम निकालते हैं यहाँ पे लेफ्ट वाला निकालते हैं। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, x की कितनी वैल्यू है यहाँ पे? ये a माइनस एक्स होता है, ये x होता है, तो ये आ जाएगा 40 a बाय 100। और यहाँ पे a और k में रिलेशनशिप निकाल लो तो k नॉट क्या आ जाएगा? a बाय 6, तो ये a बाय 6 आ गया। a से a कैंसल, 0 से 0 कैंसल, तो t 60% कुछ पॉइंट में आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो 12 बाय 5, तो ये आ जाएगा कुछ 4.5 करके ऐसे। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा नहीं होता ज्यादा लग रहा है कम लग रहा है, कुछ भी हो सकता है इसमें, कोई हाफ का या ऐसे का चक्कर नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। चलो अब आप हम आ सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर कार्टिक्स पे। एक बार प्रैक्टिस कर लेना उसकी, नहीं तो मैंने ना लास्ट डे रखा है, जब आपको सारे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे फिर उसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। आज तो मैंने जस्ट थोड़ा शो करने के लिए बता दिया है कि आपको शो कर दूं कि होते कैसे हैं इसके रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर ए प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो यहाँ पे टाइम टी 0 है तो ये ए होगा, ये 0 होगा। टाइम टी आ गया तो ये ए माइनस एक्स हो गया और ये एक्स हो गया। मैं बार बार बोलती हूँ ये लेफ्ट है कि कितना बचा है। ठीक है, तो बाकी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए क्या होता है?
for first order kinetics. Rate is directly proportional to concentration of A की power 1. Rate क्या होता है? माइनस ऑफ dA by dt is equal to K1 concentration of A की power 1 is equal to K1 into concentration of A. ये rate का expression. माइनस ऑफ dA by dt. इसमें A वाली क्वांटिटीज को एक साइड पे कर लो अगर इंटीग्रेशन करनी है. जब इंटीग्रेशन करते हैं ना तो जो वेरिएबल सेपरेबल होता है एक, मतलब जिसमें आप टर्म्स को एक साइड पे करते हो. अब आप देख लो बेटा, हमारे पास आ गया -1/a साथ में dA और K1 इंटू डी टी. ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसको दोनों साइड से इंटीग्रेट कर लो. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये ऐसे हो गया -1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए डी ए विद द प्रॉपर लिमिट्स. है ना, लिमिट्स लगानी है. लिमिट्स आपको पता ही है कि अगर इनिशियल में ये ए था, बाद में a माइनस एक्स बन गया, या पहले a की फॉर्म में लिमिट्स लगा लो फिर इसको चेंज करो. पहले a नॉट था फिर a हो गया. दूसरी साइड्स पे K1 इंटू डी टी और ऐसे कर लो 0 to t टाइम. अब सबको पता होगा 1/ax की इंटीग्रेशन क्या होती है. 1/x dx की इंटीग्रेशन होती है log of x. और ये वाला जो log है ना, ln, इसे नेचुरल log बोलते हैं. तो ये बन जाएगा log of a, बाकी लिमिट्स रखेंगे a नॉट टू a इज इक्वल टू K1 इंटू टी. ऐसे आ जाएगा log of a नॉट टू a, दिस इज इक्वल टू K1 इंटू टी. उसको तो सिंपल इंटीग्रेशन t आ जाएगी, लिमिट 0 to t. इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log of a माइनस log of a नॉट इज इक्वल टू K1 इंटू टी. So this is log of a upon a naught is equal to K1 into t. और ये वाला जो log है, log of x, that is equal to 2.303 log of x. आपको पता है इसको नेचुरल लॉग को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. a नॉट डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू K1 into t. तो पूछ लो जी जो पूछना है. ये है आपके पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब इसमें आप ए नॉट की जगह पे पुट कर लो a, और a की जगह पे पुट कर लो a माइनस एक्स. तो क्या फॉर्म बन जाएगी? 2.303 log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू K1 इंटू टी. ये फॉर्म बन जाएगा. तो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ. मीनिंग दोनों फॉर्म्स का एक ही है, बस फॉर्मेट लिखने का अलग अलग है. Is that clear? Yes, ma'am. मैम 1 मिनट पीछे वाली स्लाइड शो करना. थैंक यू मैम, हो गया.
पूछ लीजिए जी जो पूछना है आपको। ओके, इस इक्वेशन की एक और फॉर्म बना सकते हो यहाँ से, इसको मैं ए लिख देती हूँ। फ्रॉम ए, इक्वेशन थी log of a by a naught is equal to k1 into t. log of a by a naught is equal to k1 into t. ये जो ln log है उधर जाके टू द बेस e था, ये e बन जाता है। मैंने कुछ छोड़ा है, रुको रुको रुको, माइनस छोड़ा है ना, मैं कहूँ क्यों माइनस है। ए नॉट ऊपर आएगा, ए नीचे आएगा। नीचे वाले में तो ठीक लिख दिया, वैसे ही रिजल्ट पता होता है ना, ये आएगा। ठीक है, Yes, ma'am. log of a naught by a is equal to k naught into t। तो अब क्या होता है ना कि ये जो ln वाला log है उसी साइड जाके e में कन्वर्ट हो जाता है। a नॉट अपॉन a किस में कन्वर्ट हो गया, ये log उधर जाके e बन जाता है k1 into t। अब एक बार इसको रिवर्स कर लो, a by a naught is equal to e raised to power minus k1 into t। तो इसमें a किसके बराबर हो गया, a नॉट e रेज टू पावर माइनस k1 इंटू टी। अब a क्या हो गया, n भी लिख सकते हैं इसको, है ना, नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, ये इनिशियल नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू k1 इंटू टी। ये वाली इक्वेशन ना रेडियो एक्टिव डिके के लिए यूज होती है। रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिके या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है कि मतलब आपको पता ही होगा, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन मीन सिंपली okay, Simran, I got your PDF. So this is for the radioactive decay, and one more important thing is याद रखना, जैसे फोटोकेमिकल इक्वेशंस, फोटोकेमिकल रिएक्शन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं ना बेटे, ऐसे ही ऑल द रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशंस, ऑल द रेडियो एक्टिव disintegrations obey first order kinetics। ठीक है, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को obey करते हैं। तो ये हो गया आपका रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का सवाल कि कौन किसको obey करता है, और इसके लिए ये नीचे इक्वेशन यूज होती है। ये न्यूमेरिकल आए तो ये वाली स्लाइड यूज होगी, अगर ये न्यूमेरिकल नहीं आए तो ये वाली स्लाइड का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो Yes, उसके आगे आ जाएगा आपका हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड या टी हाफ क्या होता है, फिर से लिख रही हूँ वो डेफिनेशन ताकि आपको याद आ जाए, सब में आएगा ये। इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच initial concentration reduces to 1/2 of its initial value। ठीक है, अगर किसी टाइम पे इनिशियल कंसंट्रेशन अपनी स्टार्टिंग का 1/2 रह जाती है तो उसे हम बोलते हैं कि ये है हाफ लाइफ पीरियड। ए आपको प्रोडक्ट देता है, फॉर्मेट भी वही है, सब वही है। टाइम टी 0 था तो ये ए होगा, ये 0 होगा। टाइम टी इज इक्वल टू टी हाफ हो गया तो ये हाफ रह गया, ये हाफ रह गया। मैं बार बार याद करवाती हूँ, यहाँ पे ए माइनस एक्स होता है और यहाँ पे एक्स होता है।
ये लेफ्ट क्वांटिटी होती है, ये डीकम्पोज्ड क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब आपके पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या था, K1 या T इज इक्वल टू, आपने जो फॉर्मेट लिखा है मैं वही लिख देती हूँ, K1 इंटू टी लिखा है, K1 इंटू टी इज इक्वल टू 2.303 log of A अपॉन A माइनस एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा P इज इक्वल टू 2.303 by K log of A अपॉन A माइनस एक्स। तो T हाफ आ जाएगा 2.303 by K log of A अपॉन A by 2, है ना। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो T हाफ आ जाएगा 2.303 by K log of A और A तो इसमें कट जाएंगे, 1/2 का 2 ऊपर चला जाएगा, log 2 बच जाएगा। 2.303 by K log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.693 आएगा। और ये सबसे फेमस रिलेशन है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। T हाफ जो होगा तो 0.693 by K होगा, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन आएगा। ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे इसका कोई देना लेना ही नहीं होता। इसको बोलते हैं हम हाफ लाइफ पीरियड। इसका जैसे हाफ लाइफ पीरियड निकालना है वैसे ही हमें क्वार्टर लाइफ पीरियड निकालना है। क्वार्टर लाइफ पीरियड क्या होगा, इट इज द टाइम during which initial concentration reduces to 1/4 of its initial value। ठीक है, मतलब आधी रह जाए, 1/4 रह जाती है। अब देखो ये A है, ये प्रोडक्ट है, टाइम T 0 था तो ये A था, ये 0 था। टाइम T इज इक्वल टू T क्वार्टर लाइफ टाइम हो गया तो ये 1/4 रह गया, और ये A माइनस A/4 रह गया, 3A/4। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन आपको आती है, P इज इक्वल टू 2.303 by K log of A अपॉन A माइनस एक्स। ये आपका A माइनस एक्स होता है, ये A होता है। जब ये क्वार्टर लाइफ टाइम था 2.303 by K log of A अपॉन A माइनस एक्स की जगह पे रह गया A/4। A नीचे चला जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा। 2.303 by K log of A से A कैंसिल आ गया 4। log 4 को कुछ सॉल्व भी नहीं करना, जो भी 2 के मल्टीपल बने उन्हें ट्राई किया करो, 2 में हो जाए कन्वर्ट। 2 की पावर 2 आ गया, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। 2.303 by K मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई log 2। शायद आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल इस वाला आंसर है, बस इसमें एक 2 एक्स्ट्रा। तो इससे हमें ये बात क्लियर होती है, हम क्या बोल सकते हैं कि T क्वार्टर लाइफ टाइम डबल होगा T हाफ लाइफ पीरियड से। ये किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट आपका कंप्लीशन टाइम। और कंप्लीशन टाइम क्या होगा, इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच
initial concentration reduces to 0। जब इनिशियल कंसंट्रेशन 0 हो जाती है तो उसे कंप्लीशन टाइम कहते हैं। ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, टाइम t इज इक्वल टू 0, ए 0, t इज इक्वल टू कंप्लीशन जब होगा ये 0 हो गया, ये ए हो गया। बाकी आप एक्सप्रेशन में भर लो। t इज इक्वल टू 2.303 बाई के log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। ये a माइनस एक्स की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है। 2.303 बाई के log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स की जगह 0 आ गया। एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज इन्फिनिटी। तो आप मानोगे कि 0 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होते। जैसे रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है वो चलता रहता है, वो कहता है हाफ ऑफ एवरीथिंग इज पॉसिबल। छोटे से छोटा पार्टिकल रह जाए पर रह जरूर जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन। ठीक है, बस इसके फॉर्मूलाज हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। अब इसके भी सिनॉप्टिक नोट्स ले लो, फिर तुम कहोगे फॉर्मूले नहीं लिखाए लास्ट में। मैं हर ऑर्डर के बाद उसके यूनिट्स उसके सिनॉप्टिक नोट्स दे रही हूँ, मतलब फॉर्मूले। सबसे पहले तो फॉर्मेट याद कर लेना, ये सबके लिए कॉमन होगा। ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, बस एक जगह पे लिख रही हूँ। वैसे तो इधर K1 भी लिख सकते थे, पर चलो मैं T की सेंस में लिख देती हूँ। ठीक है, ये 3 हो गए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। टू टाइम था ना ये। बाकी तुम्हें बता ही दिया है 8वां नंबर, ये रेडियो एक्टिव डिके फॉलोज फर्स्ट लॉ। ठीक है जी, Yes, ma'am. क्लियर है ये। Yes, ma'am. अभी एक दो क्वेश्चन आपको करवा देती हूँ ताकि आपको ऐसे ना लगे हम इसको पहचानते नहीं। चलो आप ट्राई करके देखो।
वैसे ही करना जैसे पिछला किया। चलो पढ़ो समझो करो। आपकी क्लास में से ना मेरे पास कशिश का वर्क भी आ गया। चलिए तो बताइए कैसे होगा भाई। अगर ये स्टार्टिंग में टाइम t इज इक्वल टू 0 पे a था, ये 0 था, टाइम कितना है 60% रिड्यूस टू मतलब लेफ्ट 60%, स्टार्टिंग में 60% हो गया। तो इसमें जिसने 40 कर दिया यहाँ पे उस बच्चे का क्वेश्चन गलत है। मैंने पिछले क्वेश्चन कराते हुए भी बताया था कि लेफ्ट लिखना है यहाँ पे, ना कि कंप्लीटेड। ये कंप्लीटेड नहीं है, रिड्यूस्ड टू 60%, यहाँ पे आएगा 40%। तो पहले हाफ लाइफ से निकालो a अपॉन 0.693 बाई k, 0.693 बाई k। इनिशियल कंसंट्रेशन से तो देना लेना है नहीं था हमारा। हाफ लाइफ कितना दिया हुआ था भाई 10 सेकेंड, 0.693 बाई k, k कितना हो जाएगा 0.693 बाई 10, 0.0693 आ गया। तो k इज इक्वल टू 2.303 बाई t log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, तो ये a माइनस एक्स होता है, ये x होता है, बहुत बार बता चुकी हूँ आपको तुम्हें। 2.303 t को इधर ले आओ, t 60%, k को नीचे ले आओ, k आ गया 0.0693। लॉग ऑफ इनिशियल कितना था, चलो वैसे तो इनिशियल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। a अपॉन a माइनस एक्स कितना है 60a बाई 100। इससे ये कैंसिल हो गया, बाकी तुम्हारा मैथ बचता है, वो आप लॉग टेबल देख के कर लेना। 2.303 बाई 0.0693 लॉग ऑफ, इससे ये log 10 बाई 6। ठीक है, इसमें log 10 माइनस log 6 हो जाएगा। 2.303 0.0693
ये बन जाएगा log 10 माइनस log 6। अब log 10 तो 1 नहीं होता है, तो ये बन जाएगा 2.303 बाई 0.0693 log 10 1 माइनस log 6। बाकी तुम्हारा होमवर्क है, इसको कर लेना, जितना टाइम आए निकाल देना। तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड फॉर द क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्लास में यू विल टेल मी कि मैम आपने फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ नहीं कराए, बस फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रह गया, रेस्ट एवरीथिंग वी हैव डन। नेक्स्ट क्लास में काइनेटिक्स के 0 1 3 ऐसे सारे ऑर्डर खत्म हो जाएंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस आज ज़्यादा इसलिए नहीं कराया क्योंकि अभी फॉर्मूले आप देख के लगाओगे ना, उसके बाद करेंगे आगे। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. चलो इसको कर लेना, इस क्वेश्चन को भी, और सब बच्चों के संडे इवनिंग तक मेरे पास आ जाने चाहिए। डिम्पल, आई एम टर्निंग यू द होस्ट बेटा, ठीक है? Yes, ma'am. चलो ध्यान से पढ़ लेना। मैम नीरज को बना दो मैम। इसको बना दो मैम नीरज को बना दो होस्ट। ना, मैं तो डिम्पल को ही बनाऊंगी। मैम तब किसी और को बना दो मैम। मैम एक बोल मिनट क्वार्टर लाइफ पीरियड वाली स्लाइड शो करना। मैम जो सबसे ओ ऊपर अब डिम्पल, अब तुम नोट्स में ही देखना क्योंकि मैंने तुम्हें होस्ट बना दिया। सबसे ऊपर Yes, है मैम। ma'am. चलो ठीक है, नोट्स में देख लेना पीडीएफ में। चलो ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय। मैम बाय मैम। बाय बेटा, बाय।